तो वो पाइल्स उनका ठीक होकर मूर्ति के ऊपर प्रकट हो जाता है। यहाँ पर झाड़ू की प्रथा है कि बीच वाली मूर्ति के साथ में एक पंचमुखी शंख निकला हुआ है, जो महाभारत में कृष्ण भगवान ने बजाया था। भगवान जमीन में से द्वारका जी से खाटू श्याम जी से गुप्त द्वारका जी जा रहे थे। हर खेजड़ी का कांटा होता है, इस खेजड़ी का एक भी कांटा नहीं है। हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त भरत और आप देख रहे हैं व्लॉग विद जोधपुरी लड़का। गाइस, आज मैं पहुंच गया हूं हुणगांव। हुणगांव राजस्थान के जोधपुर जिले के विलाड़ा तहसील का एक गांव है। सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिर तक आप कैसे पहुंचे। फ्लाइट के माध्यम से। इस मंदिर का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है जोधपुर एयरपोर्ट, और जोधपुर एयरपोर्ट से लगभग यह मंदिर 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस मंदिर का नियर बाय रेलवे स्टेशन विलाड़ा रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन बहुत ही छोटा है और यहाँ तक ट्रेनें नहीं चलती है, इसीलिए आपको जोधपुर रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। और जोधपुर रेलवे स्टेशन से लगभग यह मंदिर 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। हुणगांव में एक जोगेश्वर मंदिर है। यहाँ मंदिर बहुत ही अनोखा और विचित्र मंदिर है। चलते हैं अंदर और जानते हैं इस अनोखे मंदिर की जानकारी। मंदिर के आगे ही एक प्रसाद का ठेला लगता है और अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर प्रसाद के रूप में भगवान जी को झाड़ू अर्पित की जाती है। श्री जोगेश्वर धाम को मोरिया बाबा धाम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुगलों द्वारा मोर के मारने पर एक बाबा यहाँ पर मोर की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, इसीलिए इस धाम को मोरिया बाबा धाम भी कहते हैं। जैसे ही आप यहाँ मंदिर में एंटर करते हो तो यहाँ पर ढेर सारी आपको झाड़ू मिलेगी। यहाँ पर झाड़ू की प्रथा है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी या फिर मस्से की तकलीफ है तो यहाँ पर मंदिर में अर्पित करने से रोग सारे दूर होते हैं। यहाँ पर चारों तरफ आपको झाड़ू ही दिखाई देंगे। गाइस, इस मंदिर में आपको पुजारी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि जो भी है वो सब आप ही हैं। इस मंदिर में ज्यादातर पाइल्स की बीमारी की अर्जी लेकर भक्तगण आते हैं। अगर आपको भी पाइल्स यानी मस्से की तकलीफ है तो आप इस मंदिर में आकर मंदिर के अंदर का प्रांगण को उसी झाड़ू से साफ करेंगे और उस झाड़ू को रखकर सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो आपकी भी बीमारी ठीक होगी। यह है मोरिया बाबा की प्रतिमा, उनके पास में ही उनके शिष्य की प्रतिमा है। ये मूर्तियाँ किसी के द्वारा नहीं बनाई गई हैं और ये मूर्तियाँ माना जाता है कि ये मूर्तियाँ भूमि से प्रकट हुई हैं। इन मूर्तियों पर पाइल्स जमा हो जाते हैं। इन मूर्तियों के पास में ही मोरिया बाबा के चरण कमल है। यहाँ पर काफ़ी सारी बीमारियाँ दूर होती है और भक्तों की बहुत सारी आस्था है, और यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण आते हैं और अपनी बीमारियों को दूर करते हैं। मुख्य गर्भगृह के सामने ही कुंड जला हुआ है और यहीं पर नारियल अर्पित करते हैं। भक्तगण यहाँ पर पक्षियों के लिए दाना और मोटा अनाज लाते हैं और मंदिर में अर्पित करते हैं। अब चलते हैं। इस मंदिर से लगभग 300 मीटर आगे एक और मंदिर है जो कि अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यह है श्री श्याम मंदिर, जो कि खाटू श्याम जी का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर आज भी महाभारत काल के साक्ष्य पड़े हुए हैं। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। हमारे साथ है हमारे प्रिय यहाँ के गांव के निवासी है और पूरी डिटेल के साथ में हमें मंदिर के दर्शन करवाएंगे। जैसे अंदर कोई प्रवेश करते हैं तो यहाँ ये श्याम भक्त है बहुत बड़े, जो झुंझारदाता रघुनाथ सिंह जी के नाम से फेमस है और ये हमारे पूर्वज हैं। तो यहाँ से ये बहुत बड़े पुजारी है श्याम जी के। जैसे ही श्याम जी के इन्होंने पहले पूजा की थी, वो मुगलों के समय की बात है। उस समय इनका मुगलों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो ये पूजा पाठ में यहाँ मौजूद थे। उसी समय मुगलों ने इनको घेरा डाल दिया था। तो भगवान यहाँ पर हर 11 के दिन श्याम जी की पूजा करने के लिए आते थे। तो उस समय इनको एक आकाशवाणी हुई से कि मैं आपको यहाँ से अलोप कर देता हूँ, जो आप किसी को दिखाई नहीं देंगे, ओझल हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, पीठ दिखा के नहीं जाऊँगा। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे सीने के अंदर, छाती के अंदर आँखें दे देता हूँ, जिससे आपको दिखाई देगा। तो उनका शीश करने के बाद वो आँखें से यहाँ से युद्ध करते करते बाहर निकले थे। तो वहाँ उनकी शीश पड़ गई थी, यहाँ पर उनकी दड़ पड़ी थी। उसके बाद से बाबू जी को इन्होंने पूजा की। अब फिर श्याम जी का क्या, जिस दिन झूलनी गियास के दिन हम जब इनकी रेवाड़ी लेकर बाहर प्रकट होते हैं, लेकर आते हैं, उनको नहाने के लिए ले जाते हैं ना, तो उस समय भगवान ने इनको ये आशीर्वाद दिया कि जिस समय भी तुम मेरे रेवाड़ी यहाँ से मंदिर से बाहर निकलेगी, मैं तुम्हारे पास रुकूंगा, विश्राम करूँगा। और उस विश्राम की वजह से इनका इतना जो भी इनकी जो पूजा पाठ में इतना दम था कि वो पत्थर की मूर्ति से पसीना आता है इनको। श्याम जी को इनकी पूजा के कारण पसीना निकलता है, पत्थर की मूर्ति पे पसीना निकलता है, जो कि साक्षात दिखाई देता है।
ये है मंदिर का ट्रस्ट और कार्यालय और यहाँ पर मंदिर की तरफ से निःशुल्क धर्मशाला भी बनी हुई है। ट्रस्ट के पास में ही श्री विश्वकर्मा का मंदिर है। ये यहाँ पर हम जैसे एंट्री करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर हमारे बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। जो मूर्ति खाटू श्याम जी से चलकर जमीन धरातल से चलकर यहाँ पहुँची है, जो कि कृष्ण भगवान ने बर्बरी को ये कहा गया था कि भाई मेरी जगह तुम्हारी पूजा होगी। तो खाटू श्याम में बर्बरी की पूजा होती है और ये धरातल से जमीन के धरातल से निकलकर मूर्ति आई, जो कि हुड़गांव के अंदर ये मेन श्याम जी की मूर्ति है, कृष्ण भगवान की। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य गर्भगृह में। ये है बाबा श्याम जी की मूर्ति, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। इनके पास में ही राधा कृष्ण और बलराम की मूर्ति है। मिलते हैं पंडित जी से और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। सबसे पहले महाराज जी आपका नाम बताइए। नंदकिशोर दास जी वैष्णव। महाराज जी इस मंदिर का थोड़ा इतिहास बताइए। ये श्याम जी की बीच वाली मूर्ति है, जो पीछे पगलिया है। जो छोटी बच्ची को वो गायें वगैरह चाह रही थी, उनको वो भगवान ज़मीन में से द्वारका जी से, खाटू श्याम जी से गुप्त द्वारका जी जा रहे थे, गुप्त ज़मीन में से जा रहे थे। तो वो बच्ची छोटी बच्ची थी, तो वो गायें वगैरह चाह रहे, तो जो बारिश के अंदर छोटे छोटे मकान बनाती है ना, धूड़ के रेती के, वो बना रही थी। तो वो भगवान के उसके ऊपर भगवान के पैर लग गए, गुप्त में चाह रहे थे, तो हाथ लग गए, तो वो भगवान है वहीं रुक गए। तो वहाँ रुकने से भगवान की आवाज़ आई। आवाज़ आने से वो बच्ची डर गई। बच्ची डरने के बाद क्या हुआ कि वो बच्ची डरने के बाद वहाँ से भाग गई। तो वो गांव में मम्मी पापा को, जो भी है घर में, किसी को डर गई, तो घर में बताया, तो वो कोई सुनवाई ही नहीं की उनकी। तो वो सुनवाई करने के बाद फिर भी गांव वालों को बताया, तो वो भी सुनवाई नहीं किया। तो मोटा हमारे गांव में बड़े ये राजा दरबार था, ठाकुर दरबार था, जो भी उनको बताया, तो उनको भी समझ में नहीं आया। वो बोले बच्ची पागल हो गई है, समझ में नहीं आया। तो उनके राजा जो मुख्य थे गांव के अंदर, उनको बताने के बाद उनके सपने में भगवान खुद स्वयं दर्शन दिए। बोला उनको कि मैं वहाँ ये चीज़ हुआ, वहाँ पे बच्ची का पैर लगा और मैं प्रकट हो गया। तो उनको गांव में राजा दरबार था, जो भी ठाकर था हमारा, उनके सपने में आए। सपने में आने के बाद वो उधर ये जगह में आए जहाँ से भगवान बोले थे, वहाँ से दर्शन प्रकट होने की संभावना थी। तो वहाँ पे आए थे, तो सब इकट्ठे हुए। तो वहाँ होने के बाद ये पूरे गांव को इकट्ठा कर ढोल नगाड़ा बजा के सबको बुला के ये भगवान की वो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति है, जो भी है, वहाँ से निकालने के बाद ये छोटा मंदिर था पीछे, सांवला जी का छोटा मंदिर है। पहले भगवान का मंदिर का मुँह उधर ही था, फिर भगवान का मंदिर का मुँह इधर बना के बड़ा मंदिर बनाया। छोटा मंदिर था, पहले छोटे मंदिर की पूजा होती थी। पहले कोई पब्लिक कोई नहीं आते थे, ओनली छोटी पीढ़ी थी तक तो छोटा ऐसे ही मंदिर में पूजा चलती थी, कोई भी किसी को नहीं मालूम था। धीरे धीरे एक खेजड़ी भी है, ये भगवान की खेजड़ी भी है, तो उस टाइम की है, जो इसकी एक भी कांटा नहीं है। हर खेजड़ी का कांटा होता है, इस खेजड़ी का एक भी कांटा नहीं है। ये भगवान के साथ में ही है। भगवान के साथ में बीच वाली मूर्ति के साथ में एक पंचमुखी शंख निकला हुआ है, जो महाभारत में कृष्ण भगवान ने बजाया था। वो वाइट कलर में पंचमुखी शंख पड़ा है। एक भगवान के साथ में चंदन की माला निकली हुई है, ये बोलते हैं ना तुलसी की भगवान के साथ में प्रकट है, वो भी आज तक भी है। वो देव ज्वेलरी गियर्स को ये बीच वाली मूर्ति बाहर निकालते हैं, साल में एक ही बार निकलती है। यहाँ से मंदिर में, यहाँ से नदी है हमारे गांव की, तालाब, वहाँ तक पूरे ये लेके जाते हैं वहाँ पे। और एक माला है, वो हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी गियर्स एकादशी को दिन एक ही बार निकलती है, महीने में एक ही बार निकलती है। इसको टच करने से मन की इच्छा, भगवान का बोला हुआ है कि इसको कोई भी सच्चे मन से श्रद्धा से कोई भी हाथ लगाएगा, इसकी सच्चे श्रद्धा पूरी हो जाएगी। अखंड ज्योति है, हजारों वर्ष से चल रही है यहाँ पे, अखंड जन सहयोग से चल रही है। हमारे कोई घर में से घी नहीं डाल रहे, पूरे जन सहयोग से घी चल रही है। केसर बनता भगवान का, जो टिक्की लगे है वो यहाँ से बनती है। अच्छा, ये जो ये उसी का, ये यहीं से बनती है। पुजारी सुबह आते हैं, थोड़ा निकालते अंदर मिला के भगवान का पहला तिलक निकालते, फिर बाद में अपना तिलक निकालते, फिर जो समाज के मंदिर में आते हैं सब उनका तिलक निकालते हैं। ये मंदिर है, ये राधा कृष्ण जी की, इधर वाले राधा कृष्ण जी की मूर्ति ये इसलिए श्याम जी की है, ये बलराम जी की है। ये पूरा मंदिर है। शंख में से भी आवाज़ आती है। अच्छा, शंख में से आवाज़ आती है। महाराज जी यहाँ पर मुख्य मेले कब लगते हैं? एक तो भादवा पक्ष ये देव ज्वेलरी गियर्स बारस का भगवान ठाकुर जी का मेला रहता है। एक हमारा जोगेश्वर बाबा महादेव जी का मंदिर है, सावन का मेला, वहाँ पे मेला होता है, तब वहाँ की पब्लिक इधर आती है। 4 दिन मेला लगता है हर महीने में, 1 महीने में 4 सोमवार रहता है, सावन का सोमवार 4 रहता है, तो वो उधर की पब्लिक इधर आती है, दर्शन करने के लिए आती है।
एक चैत वैसाख का मेला रहता है, जो हमारा महा मेला रहता है, वो बड़ा मेला रहता है, वो मेला और देव झूलनी गिरस रहती है मेले। साल में एक ही बार देव झूलनी गिरस आती है भगवान की स्नान कराने की, यहाँ से झुलाने के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर लेके जाते हैं नदी के अंदर। हमारा नदी एक गाँव है, वहाँ पे भगवान को स्नान कराने के लिए ले जाते हैं। तो वहाँ पे खड्डा खोदने के बाद 1 फुट खड्डा खोदने के बाद वहाँ पे पानी आता, चाहे बारिश हो चाहे मत हो, पूरा सूखा रहे तो भी पानी आता भगवान के पर्चे के हिसाब से। वो पानी आने के बाद भगवान को स्नान कराने के बाद रिटर्न वापस लेके आते हैं। फिर जो भी पब्लिक आई हुई है वो भगवान को स्वयं नीचे से प्रकट हो, नीचे से दर्शन करके नीचे से निकलती है पूरी। इस मंदिर में आरती कब होती है? सुबह 1 6 बजे हो जाती है और 1 साढ़े 6 बजे हो जाती है। 2 आरती सुबह होती है, 2 आरती शाम को होती है। शयन हाथ ओढ़ने के बाद 5 मिनट में मंदिर पट बंद हो जाता है। महाराज जी, आप कितनी पीढ़ी में यहाँ पे सेवा दे रहे हो? बूढ़े लोग बोल रहे हैं 20-25 पीढ़ी बोल रहे हैं। शुरू से आपकी पीढ़ी? हमारे पिताजी, बड़े दादाजी, ये हम देख रहे हैं करते। वैसे वो हम चला रहे, वो चला रहे, वैसे हम चल रहे हैं। मंदिर की हम और जानकारी जुटाने के लिए चलते हैं ग्रामवासियों के पास और उनसे वार्तालाप करते हैं। मंदिर के बाद में अब हम यहाँ पर सभा भवन में पहुँचे हैं और यहाँ पर जानते हैं इन ग्रामीण वासियों से कि मंदिर के प्रति इनकी आस्था क्या है और इनसे भी पूछेंगे, ज़्यादा मंदिर की जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह राठौड़। आप यहीं के निवासी? बिल्कुल यहीं का। मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए और क्या चमत्कार है यहाँ पर और मंदिर की क्या धारणा है? यहाँ पर आपने क्या अपनी आंखों से चमत्कार होते हुए देखे हैं? काफ़ी लोगों को सही होते हुए देखे हैं? क्या मंदिर की अवधारणा रहती है? पूरी डिटेल में बताइए। ये हमारा गांव हुणगांव, जो कि बिलाड़ा तहसील में पड़ता है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ हुणगांव के अंदर हमारे सब ग्रामीणों को जो भी मंदिर के प्रति है, बहुत बड़ी श्रद्धालु है यहाँ पर। उनके प्रति में जो भी हमारे गांव के अंदर 2 मंदिर है बहुत फेमस है। एक तो श्याम जी का मंदिर जो कि खाटू श्याम जी के रूप में है, और एक है जोगेश्वर महाराज का मंदिर, जो दोनों ही मूर्तियाँ हैं ज़मीन से निकली हुई है, धरातल से निकली हुई है, ज़मीन से मूर्तियाँ। श्याम जी की जो मूर्ति निकली है वो पूरी सोने की मूर्ति है, सोने का इनका मुकुट, सोने की बांसुरी, सोने की आँख है। इसके बाद में पूरी धरातल से निकल कर ये यहाँ पर आई है। अच्छा, मतलब सोने की मूर्ति प्रकट हुई है? बिल्कुल सोने की मूर्ति, मतलब किसी ने निर्माण नहीं किया, इसका जमीन से निकली हुई है। और वो भी पीछे मूर्ति जो जोगेश्वर भगवान की वो भी जमीन से निकली हुई है। वो पाइल्स जो मस्से की बीमारी होती है ना, हाँ। तो श्रद्धालु जो भी आते हैं और जो भी मस्से के अपने सच्चे मन से जो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर जो भी इनकी फेरी देते हैं, जो भी उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो पाइल्स उनका ठीक होकर मूर्ति के ऊपर प्रकट हो जाता है। अच्छा। पत्थर की मूर्ति पे पाइल्स लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब पाइल्स वहाँ पे जमा हो जाते हैं? बिल्कुल जमा हो जाता है। उस आदमी की वो तकलीफ है वो मिट जाती है। अच्छा, और जैसे कि आपने कहा कि मूर्ति प्रकट हुई है, तो जब प्रकट हुई थी उस टाइम क्या किसी ने मतलब देखा या क्या? बिल्कुल। जिस समय ये मूर्ति प्रकट हुई ना, उस समय कोई प्रजापतियों की बच्ची यहाँ पर जो सुनने में आया बुजुर्गों से, वो कोई बकरियाँ चरा रही थी। अच्छा, बिल्कुल। तो वो जब बकरियाँ चरा रही थी तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत का रूप करके कोई औरत आई थी और उसने उनको पानी वानी मांगा उससे, और बच्चे ने उसको पानी पिलाया। उसके बाद में उसने उनको दर्शन दिए। ठीक है। और दर्शन देते ही वो बच्ची बेहोश होने लगी। तो उन्होंने उसको बताया भाई गांव में जाकर किसी आदमी को बता लेकर आओ, यहाँ पर ज़मीन से मेरी इस खेड़ी के नीचे एक खेजड़ी थी, वहाँ से मेरी मूर्ति निकलेगी। ठीक है, मतलब दर्शन दिए उनको? दर्शन दिए। तो बच्ची बेहोश हो गई, या वो उसने कुछ दिमाग में कुछ और ले लिया कि भाई भूत प्रेत है क्या है, उस हिसाब से वो भाग कर आई गाँव में। फिर कुछ ग्रामीण साथ में गए और उन्होंने वहाँ से जो ज़मीन के खोदी उस ज़मीन को, तो वहाँ से मूर्ति के साथ में उनके 5 आइटम निकले, जैसे माला है, शंख है, 7 मुखी शंख है, 9 मुखी शंख है, वो सब वहाँ से प्रकट हुए और धीरे धीरे उस मंदिर का निर्माण हुआ। और उसके बाद से ये फेमस मंदिर हो गया, जहाँ पर गाँव से भी ज़्यादा बाहर से यात्री जो भी बॉम्बे, महाराष्ट्र, अपने गुजरात, कर्नाटक सब यहाँ पर आते हैं। और देव झूलनी 11 के दिन तो बहुत ही बड़ा भव्य मेला रहता है यहाँ पर। चारों तरफ छत्र छाया रहती है श्याम बाबा की। बिल्कुल। इस आस्था से ग्रामीण जी रहे हैं, यहाँ के ग्रामवासी उसी आस्था पे रह रहे हैं। और रोज़ सुबह शाम जो भी है सब मंदिर के दर्शन करने से पहले कोई भी काम नहीं करते, लोग आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आते जाते सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करके उसके बाद में काम में जाते हैं। बिल्कुल। तो गाइस, ये था हुणगांव के लोगों के प्रति आस्था। और एक बार श्याम बाबा का जयकारा लगाएंगे सभी एक साथ में। जय श्री श्याम बाबा की जय हो। धन्यवाद।